हेलो जी। नमस्कार। मैं कुलदीप एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं आपके इस छोटे से प्लेटफॉर्म केडी चाणक्य से। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, जो शिक्षक भर्ती हमारी 2018 में हुई थी, उसमें एक प्रश्न पत्र था जो 6 से 8 में पूछा गया है। उसी 6 से 8 का मतलब है जो जूनियर में पूछा, उसी का आज हम ये प्रश्न पेपर करा रहे हैं, जिसमें मैथ्स के आने वाले सभी प्रश्नों का हम सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है साथियों, अगर आपको ये जो पेपर की श्रृंखला है आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले हर प्रकार के प्रश्नों से हम आपको अवगत कराने वाले हैं। और उम्मीद है कि आपके जो प्रश्न श्रृंखला है कुछ इसी आधार पर आने वाला एग्जाम होगा। चलिए हम बात करते हैं इसमें पहले प्रश्न की, जो बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तब इसके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो दोस्तों, अगर आपको पता हो कि भाई घन क्या होता है, तो आपको पता है घन क्या होता है, जिसकी सभी साइड क्या होती है, इक्वल। तो वो क्या कहलाता है, घन। घन एक 3D आकृति है। ठीक है, अगर इसकी साइड ये ए है तो ये भी ओ होगी और ये भी ए होगी। ठीक है, आपको पता है अगर साइड ए है और ये कह रहा है कि अगर साइड को हम एक मान लेते हैं और फिर कितनी कर दी, दोगुना, तो रेशो में लेंगे बेटा। किसमें लेंगे, रेशो में लेने वाले। तो आपको पता है कि भाई अगर एरिया निकालें तो इसका जो एक साइड है इसका एरिया बन जाएगा, क्योंकि ये वर्ग बनेगा तो ए स्क्वायर। ऐसे ही ये एक वर्ग बन जाएगा, ये भी क्या बनेगा, ए स्क्वायर। इधर से भी ए स्क्वायर, इधर से भी ए, और ऐसे टोटल कितने पृष्ठ है इसके, 6 पृष्ठ है। ठीक है, टोटल एक पीछे से है जिसका ए स्क्वायर होगा। ठीक है, तो इसने कहा है संपूर्ण पृष्ठों के क्षेत्र। तो संपूर्ण पृष्ठ टोटल कितने, इसके 6, और प्रत्येक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, ए स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि भाई अगर इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें तो 6 ए स्क्वायर बनेगा। लेकिन रेशो की खास बात क्या है, हम इसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेते हैं। हम इसमें कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेते हैं, तो हम सिर्फ इसका वर्ग कर लेंगे 1 और इसका वर्ग कर देंगे तो 4। ठीक है दोस्तों, तो ये कह रहा है कि भाई इसका ये प्रारंभिक वैल्यू आएगा और ये बाद का वैल्यू आएगा। प्रारंभिक वैल्यू मतलब प्रारंभ में इसका एरिया कितना है, 1, और बाद में कितना हो गया, बढ़कर 4। तो दोस्तों बताइए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, तो एरिया में कितने की वृद्धि हुई है, तो यहां से यहां तक वृद्धि हुई है 3 की। ठीक है, ये 3 की वृद्धि 4 पे हुई है या 1 पर, तो भैया 4 तो बना है, वृद्धि किस पे हुई है, 1 पर हुई है। तो यही कह रहा है ये जो 3 की वृद्धि हुई है, 3 की जो वृद्धि हुई है किस पे हुई है, 1 पर। तो 1 का कितना परसेंट है, तो परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन, तो जवाब क्या हो गया, 300%। ठीक है जी, तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा 300%। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि a/3 b/2 c/1 है तो आपको बताना a प्लस बी प्लस 2c अपॉन बी का मान क्या है। मैंने बताया कि अगर आपसे पिछली श्रृंखला को देखिए, 2017 वाले में भी इस प्रकार का एक प्रश्न आया है। अगर ऐसे कोई चीजें आपको मिल जाती हैं, मतलब इक्वल में इस प्रकार से चीजें मिलती हैं, तो इक्वल टू आप 1 मान लेंगे। तो a की वैल्यू, इसको 3 इधर चला जाएगा तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की वैल्यू 2 हो जाएगी और c की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये डायरेक्ट वैल्यू आप इसमें सेट कर दो। ठीक है, आप इसमें सेट करेंगे, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू कितनी है, सॉरी, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू कितनी है, 2, मिला। c की वैल्यू 1 है तो 2 गुणा 1 बटे b की वैल्यू 2 थी, लगा दीजिए, 3 और 2 5 और 2 7/2। 7/2 है क्या, आप देख लीजिए, नहीं, 7 का आधा दिखा रखा है 3.5, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में पूरा करता है, सी उसी काम को पूरा करने में उतना ही समय लेता है जितना ए और बी मिलकर काम पूरा करते हैं। तो इसका मतलब साथियों क्या हुआ कि भाई जो सी की जो क्षमता है, सी की जो एफिशिएंसी है, वो ए और बी के बराबर है। अभी तो उनके बराबर समय ले रहा है ना, सी भी उतना ही समय ले रहा है जितना बी, ए और बी ले रहे हैं। तो इसका मतलब है सी की भी एफिशिएंसी उतनी है जितनी ए और बी की मिलकर है। ठीक है, अब इसने कहा है बी और सी मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो आप एक सिस्टम देखिए, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं इन दोनों के आधार पे। चलिए जी, ए और बी, ए कितने दिन में करता है, 6 दिन में, और बी कितने दिन में करता है दोस्तों, बी करता है 8 दिन में।
इन दोनों का एलसीएम लीजिए, कितना आया 24, और जो एलसीएम आता है, एलसीएम को आप कार्य डिसाइड करेंगे, भाई वो इतना कार्य करते हैं, ठीक है। कार्य हम अपने हिसाब से कुछ भी मान सकते थे, लेकिन इन दोनों से जो संख्या डिवाइड होती है वो पहली संख्या 24 ही है, इसलिए हमने 24 माना है, ठीक है। अगर ध्यान से देखो, अगर इस 24 काम को ये 6 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करता होगा, तो 6 से 4 बार डिवाइड हुआ तो ये एक दिन का, और ये एक दिन में कितना करता होगा, ये 3 करता होगा, तो ये कहलाती है एक दिन की चीजें, इनकी क्या कहलाती है, एफिशिएंसी, ठीक है जी। एक दिन की चीजें क्या कहलाती है, एफिशिएंसी, मतलब एक दिन का जो काम है इनका वो इनकी क्षमता कहलाई। अब ये कह रहा है दोनों की एक साथ क्षमता जोड़ें तो टोटल कितनी है, 7, दोनों की टोटल क्षमता कितनी है, 7, और इसमें यह कहा गया था सी की क्षमता उतनी ही है जितनी ए और बी की है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो ए और बी की कितनी है, 7, तो सी की भी कितनी हो गई, 7, यहां तक कोई समस्या। चलिए अब सी की 7 हो गई, तो अब आप यहां से एक आंकड़ा देखिए, बी की हमारे पास 3 है, सी की हमारे पास 7 है, और बी और सी की क्षमता आप बता सकते हैं कितनी हो जाएगी, 10, ठीक है। बी और सी की टोटल क्षमता कितनी हो जाएगी, 10, और बी और सी को इसी क्षमता से काम करना है, और बी और सी को कितना करना है, 24, तो आप लगा दीजिए 24/10, तो आप डिवाइड करेंगे तो यहां से आएगा 12/5, 5 से डिवाइड करेंगे 2 सही 2/5 दिन। तो अगर ये प्रश्न में है तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 2 सही 2/5 दिन इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा सही है, डे, ठीक है। तो आप इस प्रकार से इस सवाल को कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक परीक्षा में एक कक्षा के 30 छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य मीन्स एवरेज या मीन भी कह सकते हैं, बाद में यह ज्ञात हुआ कि त्रुटिवश एक छात्र का प्राप्तांक 75 के स्थान पर 57 अंकित हो गया था। सही माध्य आपको दोस्तों बताना है। मैंने साथियों आपको बताया था जो माध्य या एवरेज जो वैल्यू है, ठीक है, माध्य या एवरेज जो वैल्यू है, औसत भी पढ़ सकते हैं आप इसे यहां पर, तो वो होता है प्रत्येक का मान, और मान भी क्या होगा, बराबर, प्रत्येक पर वो बराबर वैल्यू होगी, ठीक है। जैसे इसने कहा 30 छात्रों के द्वारा प्राप्त औसत माध्य कितना है, 58.5, तो इसका मतलब ये हुआ प्रत्येक छात्र का मान कितना है, 58.5, ठीक है। अब समस्या ये हुई कि भाई एक छात्र को प्राप्त हुए थे 75, लेकिन गलती से कितना पढ़ दिया था उन्हें, 57, तो आप देखेंगे 75 की जगह 57 पढ़ा है, तो कितना कम पढ़ा है, तो कितना कम पढ़ा है, यहां से घटाओ 8 और यहां से 1 बचा 18, मतलब इतना कम पढ़ा है, तो इसका मतलब 18 और पढ़ा जाना था, तो आप 18 और पढ़वाइए, ठीक है, 18 इसमें जोड़ दीजिए। और मैंने बताया ये तो 18 अंक कम पढ़े हैं, लेकिन माध्य का क्या बताया है कि सभी पर बराबर होना चाहिए। हैं कितने लोग, ये 30, तो ये 18 30 में बटेंगे कि नहीं बराबर होने के लिए, तो ये 18/30 इसमें जुड़ जाएगा, इसका मतलब है सभी पर बराबर बराबर बटेगा। तो हम कहेंगे भाई 6 × 18, 6 × 5 = 30, 5 से देखो इसे काटिए तो 58.5, इसे काटेंगे 0.6, आपका जवाब हो जाएगा 59.1, आपका सही जवाब होगा, ठीक है। तो जवाब कौन सा है इसका, सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए दोस्तों। यदि बिंदु 3, 5, 6, y एवं -3, 4 का केंद्रक x y हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको पता है कि भाई केंद्रक जो होता है x = किसी भी त्रिभुज के जो केंद्रक हैं ये x1 y1, ठीक है, x2 y2, x3 y3, अगर इसके केंद्रक हैं तो केंद्रक जो होते हैं x, y, तो ये होते हैं साथियों x1 + x2 + x3/3, y1 y2 y3/3, ये इसके केंद्रक होते हैं, ठीक है। तो यही वैल्यू आपको सेट करनी है, इसमें बाकी तो कुछ नहीं है। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, x1 की वैल्यू 3 + 6 - 3/3, 3 से 3 कैंसिल, = क्या आ गया, x की वैल्यू जिसमें 2 है वो इसका सही जवाब होगा। तो x की वैल्यू यहां पर तो 2 नहीं है दोस्तों, तो ये तो नहीं हो सकता,
यहां भी नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता, यहां है और यहां है, दो जगह x की वैल्यू हमें एग्जैक्ट मिली है, तो इन दोनों में से और छांटना है। चलिए y की वैल्यू निकालिए, तो y1 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस y प्लस 4 अपॉन 3, तो 4 और 5 9, 9 तो इसमें नहीं है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है 3 से कट जाएगा, y इधर आके कैंसिल आउट होगा, तो हम लिखेंगे इसे 3y इजकल टू 9 प्लस y, y इधर आया 2y इजकल टू 9, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 9/2, तो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा बी। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल को कर सकते हैं। आज का अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसने बोला है बहुपद ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का एक गुणनखंड x प्लस 2 है, और जब इस बहुपद में x माइनस 2 से भाग करते हैं तो शेषफल 4 प्राप्त होता है, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। साथियों, आप इस प्रश्न को करने के लिए ऑलमोस्ट मैंने जितने अभी तक प्रश्न कराए हैं वो सभी कहीं ना कहीं 2017 हमने पहले करा दिया है, उसी के आधार पर यह प्रश्न पत्र पूछा गया है। ठीक है, तो अगर आप 2017 वाला पेपर जो हमने करा रखा है उसमें देखेंगे इसका सॉल्यूशन, तो हमने बड़े ही आसान तरीके में आपको बताया है कि भाई जो गुणनखंड होता है जो इसको पूर्णतः विभाजित कर दे, मतलब x की वैल्यू -2 रखेंगे, x प्लस 2 बराबर क्या ले लेंगे 0, तो x की वैल्यू -2 हो जाएगी, है ना। अगर x की वैल्यू -2 इसमें रख देंगे, a x की क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, तो बराबर क्या आना चाहिए 0। ठीक है, और प्लस ये कहा है a और b के मान भी यहां पर रखे होने चाहिए। तो साथियों, आप ऐसा नहीं है कि आप इसकी वैल्यू को रखेंगे इक्वेशन बनाएंगे तब सॉल्व करेंगे, नहीं, आप करेंगे क्या, x की वैल्यू तो आपको बता रखी है -2 है, और a और b की वैल्यू ये सब a और b की है, ये भी 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 a और b की, a और b की वैल्यू यहां से उठा के इसमें सेट कर दो सॉल्व जल्दी करने के लिए। तो आप उठा के देखिए कि भाई यहां से हमने a की वैल्यू 0 मान ली, तो यहां 0 मानेंगे तो ये 0, प्लस b की वैल्यू 2 है गुणा x की वैल्यू -2 है, -2 और इस पे क्या है वर्ग, x की वैल्यू -2 है तो -2 -6 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0, 2 का वर्ग है +2 आएगा, 4 दूनी 8, तो 8 और माइनस के 8 बराबर क्या आ गया 0, इसका मतलब है ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। अब आपको इनको चेक करने की जरूरत नहीं, ठीक है दोस्तों, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये कह रहा है एक अनवसानी किंतु आवर्ती दशमलव संख्या क्या होती है। आवर्ती दशमलव का मतलब है, आवर्ती का मतलब है जो रिपीट होती है, लेकिन किसके बाद, दशमलव के बाद। ऐसी परिमेय संख्या जो दशमलव के बाद रिपीट होती हो वो कहलाती आवर्ती, आवर्ती दशमलव। और कैसी कहलाती, अनवसानी। अनवसानी का मतलब जो पूर्णतः डिवाइड नहीं होती है, लेकिन क्या होती है वो परिमेय संख्या होती है। जैसे मैं ये कहूं 1/3 है, ये एक क्या है साथियों, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, तो इसका जवाब होगा 0.3333 डॉट 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 चलती चली जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से जो संख्याएं होती है, जैसे हम कहें 2/6 है, तो ये हो जाएगा 0.6666 डॉट 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 चलती चली जाएगी। तो ऐसी परिमेय संख्या जो दशमलव के बाद रिपीट होती जाती है, कभी कटती नहीं है, वो कहलाती अनवसानी किंतु आवर्ती दशमलव संख्या। तो जवाब क्या होगा, यह एक कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। चलिए जी दोस्तों, ये कहता है चित्र में PAB एक वृत्त की छेदक रेखा है, ये आपकी छेदक रेखा है, ठीक है, और PT एक स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है। PT की वैल्यू आपको दिखा दी 5 सेंटीमीटर है, और PA की वैल्यू आपको दिखा दी यहां से यहां तक 3 है। ठीक है, अगर PA 3 है तो हम इसे x मान लेंगे, तो आपसे यही पूछा होगा शायद कि भाई AB की वैल्यू क्या है। तो आपको पता है ये एक प्रमेय होती है कि भाई PT का स्क्वायर बराबर होता है PA गुणा PB। ठीक है दोस्तों, PA गुणा PB, तो लगा दीजिए इसमें सीधे सीधे सॉल्यूशन। क्या 5 का स्क्वायर मतलब यहां 5 का स्क्वायर इक्वल टू PA की वैल्यू 3 गुणा PB, PB यहां से यहां तक की पूरी लंबाई 3 + x बन जाएगी। ठीक है, आप सॉल्व कर दीजिए, क्या सॉल्यूशन आएगा बताइए। यहां से 25
इजकल टू 3 तिया 9 प्लस 3x, ये 9 इधर 16 इजकल टू 3x। ठीक है, 16 और 9 25 होता है, तो यहां से 16 बचा। x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 16/3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसका ये कह रहा है दोस्तों, ये हमने पहले ही बना दिया था, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण एसी और बीडी एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित, यदि कोण डीएसी 32 डिग्री और कोण एओबी 70 डिग्री हो तो कोण डीबीसी का मान बताइए। चलिए आप यहां से अपनी तरफ से इसमें अब क्या करने वाले हैं, देखिए ये कह रहा है कि भाई AC, तो आप इसे A मान लीजिए, इसे B मान लीजिए, इसे C मान लीजिए, इसे D मान लीजिए। कह रहा है AC यहां से यहां तक और BD एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेदित कर। ठीक है, एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेदित, ये मैंने वो बना दिया। और ये कह रहा है अभी DAC, तो DAC ये वाला एंगल DAC आपका 32 डिग्री है। ठीक है, अगर ये 32 से समांतर जो भुजाएं होती हैं उनकी प्रतिच्छेदी जो रेखाएं होती है, अगर ये 32 है तो ये भी कितना होगा? 32 डिग्री। ये बात क्लियर है? ठीक है, एकांतर कोण कहलाते हैं ये। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भैया अगर ये 70 है, ये कितना है? 70। एओ डिग्री कितना कह रखा है? एओबी कितना कह रहा है भैया? ये कह रहा है यहां से ये वाला एंगल कितना है? 70 डिग्री। अब एक बात बताइए कि भाई दोस्तों यहां से ये कैसी एक स्ट्रेट लाइन और सीधी रेखा पर बना कोण 180 होता है, उसमें से 70 निकल गया तो बचा कितना? 110। ठीक है, अब एक चीज और आप थोड़ी सी और एक ध्यान रखिए कि भाई अगर मैं इस त्रिभुज की बात कर लेता हूं, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, 180 में से 110 निकला पड़ा है और 32 निकला पड़ा है, तो कितना निकल गया? 142। 142 घटा दो तो कितना बच जाएगा? 38। तो इसका मतलब है ये जो एंगल है ये है 38। एंगल कितना है? 38 डिग्री। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये बाह्य कोण 70 है तो ये विपरीत कोण के जो अपोजिट एंगल है इनका योग भी 70 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 32 है तो 70 होने में इसे कितना टाइम लगेगा? 38। तो 32 और 38 70 डायरेक्ट भी हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमें इसे निकालने की जरूरत भी नहीं थी। अब ये कह रहा है हमें डीबीसी चाहिए और डीबीसी यही है दोस्तों, यही डीबीसी है जो हमें चाहिए। तो जवाब क्या हो जाएगा? 38 डिग्री। ऑप्शन सी सही है। आपको बताना है यदि a की पावर m है, m और m की पावर n है और am की पावर n है तो m का मान क्या? ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए इसे कहते हैं a की पावर m और इसकी भी पावर n। am की पावर क्या है? n। इसे ऐसे ही रखेंगे, a की पावर m की पावर n। इसे कह सकते हैं a की पावर m गुणा n। जब बेस समान होते हैं तो घातें आपस में बराबर रहेंगे, तो m की पावर n बराबर m गुणा n होगा। तो ठीक है, हमें m का मान पूछा है तो इस m को इसके नीचे ले जाएंगे, m की पावर n अपॉन m इजकल टू n। ठीक है, अब यहां से इसे ऊपर ले जाएंगे तो m की पावर बन जाएगी n माइनस 1 इजकल टू n। तो यहां से m बराबर जो आएगा ये पावर इधर जाके n पर 1 के बटे में हो जाएगी। ठीक है, अगर ये कहीं दिख रहा है तो यही क्या हो जाएगा? जवाब। तो ऑप्शन डी इसका क्या है दोस्तों? सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें भाई 1 माइनस 1/5 1 माइनस 1/6 इंटू 1 माइनस 1/7 डॉट 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 1 माइनस 1/100 का मान क्या है, आप ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है इसे सॉल्व करेंगे तो 5 एकम 5 माइनस 1 तो 4/5 है। इसका मतलब है यहां गुणा का साइन है तो गुणा 6 में से 1 गया तो 5/6 है। ऐसे ही 6/7 आएगा डॉट 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 यहां 99 बटे कितना बनेगा दोस्तों? 100। तो इसका मतलब है इससे पहले क्या रही होगी? 98 बटे क्या रही होगी? 99। ठीक है, अब क्या देख पा रहे हैं? ये चीजें तिरछी कट रही हैं और ऐसे ऊपर की तरफ कैंसिल आउट हो गई। तो जवाब बचा आपका 4/25।
4/100 मतलब 1/25। 1/25 इसका क्या है, सही जवाब है। तो ऑप्शन बी इसका क्या है, करेक्ट। चलिए, बहुत छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं, हो सकता है आपके थोड़ा सा लेवल ऊपर कर दे, लेकिन उस प्रकार के जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आप एक बार जरूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हम नहीं होने देंगे। चलिए, ये कह रहा है यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा मान सही है। दोस्तों, आपको अगर इस प्रकार के प्रश्न करने तो x की वैल्यू आप कुछ भी रख लो, लेकिन किससे छोटी रखें, 1 से छोटी, लेकिन 0 से बड़ी रखें। और आपको एक पावर रखनी है बड़ी और एक पावर रखनी है छोटी, बड़ी और छोटी का ही खेल है। तो मैं मान लेता हूं भाई x की वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी 0.5, मैं इसकी पावर 2 मान लेता हूं और 0.5 की पावर मैं मान लेता हूं 3। ये कह रहा है 5 का वर्ग होता है 25, तो 25 और पॉइंट कितने पे आएगा, 2 पे। तो इसका जवाब ये बना। 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 125, लेकिन क्यूब है तो पॉइंट भी कितने पे लगेगा, 3 पे, तो 0.125। अब ये देखिए, ये संख्या बड़ी है या ये बड़ी है, तो आप देख पा रहे हैं कि 0.25 बड़ा किससे है, 1.0125 से। ठीक है, तो अगर इसमें जिधर भी पावर बड़ी होगी वो तो वैल्यू होगी छोटी, और जिधर पावर छोटी होगी वो x की वैल्यू होगी बड़ी। तो ये कह रहा है x की पावर 100 है और x की पावर 101 है, 101 वाली इसने कह रखी है बड़ी है, तो इसका मतलब है ये गलत है। हमारा साइन कैसा होना चाहिए था, ऐसे साइन दिखाना है आपको। ठीक है, x की पावर 100 है और ये इससे बड़ी है, नहीं, x की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो वो कभी 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, इसमें देखिए x की पावर 101 1 से बड़ी है, तो ये भी क्या है, गलत है। तो हमारा एक ही जवाब आपके सामने है, x की पावर 100 मतलब पावर कम है और ये पावर अधिक है, तो ये वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, चलिए, x की पावर कितनी भी रख लें वो 1 से बड़ी नहीं हो सकती। चलिए जी, ये कहता है कितने समय में 8% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का कितना हो जाएगा, 2/5। इसने कहा है जो साधारण ब्याज है, जो सिंपल इंटरेस्ट है, वो मूलधन मतलब प्रिंसिपल का कितना हो जाएगा, 2/5। इट मींस SI अपॉन P बराबर कितना हो गया, 2/5। अब आप डायरेक्ट ले सकते हैं, साधारण ब्याज 2 है, प्रिंसिपल कितना है, 5 है। टाइम आपको पता करना है, टाइम का फॉर्मूला आपको पता है, SI का फॉर्मूला पता है, PRT/100। तो आप T का भी निकाल सकते हैं, T = SI गुणा 100 अपॉन P × R, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसे आप सॉल्व करिए। अब इसे क्या करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करिए। तो सॉल्व कैसे होगा, यहां से तो SI कितना लिया है आपने, 2 गुणा 100 अपॉन P की वैल्यू कितनी है, 5, और R की वैल्यू दिखा रखी है कितनी है, 8। ठीक है, आप सॉल्व करेंगे 2 से 4 बार, 4 × 5 = 20 और 20 × 5 = 100। कितना वर्ष आ गया, 5 वर्ष। 4 × 5 = 20, 20 × 5 = 100, कितना आ जाएगा इसका, 5 वर्ष क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न करिए दोस्तों। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 33,275 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन है। पूर्ण घन का मतलब है कि भाई a की पावर क्या है, एक प्रकार से 3 है। a का इसका मतलब है a कितनी बार गुणा है, 3 बार। ठीक है, कोई संख्या अगर 3 बार गुणा होती है वो कहलाती है पूर्ण घन। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं कि भैया इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी। तो आप इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, पीछे 5 है तो डायरेक्ट 5 से भाग दीजिए, 5 × 30, 5 × 30, 5 × 5 = 25 और 5 × 5 = 25। ठीक है, 5 से फिर डिवाइड कीजिए, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 5 × 1 = 5, 1331। लग रहा है ये 11 से डिवाइड होगा, तो 11 से 11 में 11, ठीक है, 11 × 1 = 11, 11 × 2 = 22, 11 × 1 = 11, 11 से डिवाइड करेंगे 11 बार कट जाएगा। तो अब आप इसे देखिए, यहां से ये 1 है, जब 1 आ जाता है तो आप बनाइए कि भाई हमारे 3 के जोड़े कहां कहां बन रहे हैं। तो 3 का जोड़ा 1 बन रहा है, कौन सा वाला, 3 का जोड़ा 11 वाला तो बन रहा है, ये तो हमारा 3 का जोड़ा बन रहा है, लेकिन इसमें हमें जरूरत पड़ रही है 1 5 की। इसका मतलब है हमें कितने से गुणा करनी होगी,
5 से गुणा करनी होगी 3 का जोड़ा बनाने के लिए या पूर्ण घन बनाने के। ठीक है दोस्तों, ठीक है, मतलब हमें 3 की गुणा बनानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 12 तो पी स्क्वायर प्लस 4p माइनस 12 का महत्तम समापवर्तक p माइनस a है तो a का मान क्या है। बड़ा ही छोटा सा सवाल है, इसमें तो खास वजह है भी नहीं। ठीक है, आप इसे या तो सॉल्व कर लीजिए, पी स्क्वायर माइनस 8p प्लस 12, दूसरा है आपके साथ पी स्क्वायर प्लस 4p माइनस 12। आपको इसके गुणनखंड करने, फैक्टर करने। इट मीन्स आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों कि भाई इस 12 को आप तोड़िए, ऐसा तोड़िए ये प्लस करने पर क्या दे 8, प्लस करने पर क्या दे 8। तो भाई आपको ऐसी एक ही चीज है जो 6 और 2 8 बनता है, तो 6 गुना 2 से बनेगा। ठीक है, ये साइन बताता है कि जोड़ना है या घटाना है, तो हमें ये कह रहा है ये दोनों जोड़ने हैं, तो 6 भी जुड़ेगा और 2 भी जुड़ेगा, लेकिन जुड़ के कैसा आना चाहिए माइनस का। तो इसका मतलब ये p माइनस 6 है और ये p माइनस 2 है। ठीक है दोस्तों, ये गुणनखंड हुआ इसका। दूसरा इसका गुणनखंड भाई ये कह रहा है कि भैया ये चिन्ह बताता है कि गुणा होगा प्लस होगा या माइनस, तो ये कहता है घटाने पर क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, तो घटाने पर 4 आएगा तो वही 6 गुना 2 है, लेकिन पहले प्लस होना चाहिए दूसरा माइनस, तो इसका मतलब है x प्लस 6 होगा और x माइनस 2 होगा। दोनों में कौन सा कॉमन है, तो दोनों में आप देख रहे हैं कि भाई x माइनस 2 जो है ये क्या है हमारा p माइनस 2 क्या है, सॉरी ये p है दोस्तों, तो p माइनस 2 दोनों में कॉमन है, यही क्या है इसका गुणनखंड है। तो p माइनस 2 क्या है इसका गुणनखंड है। तो a का मान क्या है यहां पर, a का मान आप देखिए a बराबर कितनी वैल्यू रख देंगे जो यहां क्या आ जाएगा -2। ठीक है, a का मान क्या है यहां -2। ठीक है, आपसे a का मान पूछा है, अगर a का मान यहां पर -2 रखेंगे तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, तो a का मान 2, -2 नहीं है 2 आएगा, p माइनस a में a का मान क्या आ जाएगा 2, a का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। वैल्यू रखेंगे तो p माइनस 2 बनना चाहिए, तो ये अगर माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो a का मान क्या है यहां पर c इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कर लीजिए, बहुपद x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 के गुणनखंड क्या है। बड़ी सिंपल सी बात है, आप यहां से सीधे सीधे नंबर सेट करते चले, जो इसे सेटिस्फाई कर देगा वही क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। जैसे इसने कहा है 1 रख के देखो, तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6। ठीक है, तो यहां से इसे सॉल्व करके देखेंगे, अगर मैंने 1 रखा तो 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 माइनस 6 प्लस 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। इसका मतलब है ये इसका पहला वाला क्या है इसका सही जवाब। आप 2 वैल्यू रख के देख लीजिए, 2 की पावर 3 8 माइनस 6 चौक 24 2 का 4 प्लस 11 दूनी 22 माइनस 6, 6 और 8 कितना हो गया, सॉरी 6 और 24 कितना हो गया 30 माइनस के ये भी 30 है इक्वल टू क्या है 0। इसका मतलब ये यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, प्लस एक बार 3 और रख के देख लीजिए, आप करेंगे तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ही सही। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि भाई आप इसमें से इसे तोड़ लीजिए। इसे कैसे तोड़ेंगे, इसे माइनस के 5x स्क्वायर लिख लेंगे और एक लिख देंगे माइनस एक्स स्क्वायर, या ऐसा करिए x माइनस 1 से इस सारे को भाग दीजिए, पूरा जो दे रखा है इसे एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। हमने पता किया कि भाई x माइनस 1 इसका क्या है फैक्टर है, तो x माइनस 1 से इसे डिवाइड करेंगे। x माइनस 1 से कितनी बार जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर बार, तो x की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसे घटाने पे ये माइनस ये प्लस, तो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 11x माइनस के 6। ठीक है, अब किस बार जा रहा है, तो आप ये देखेंगे हमें ये मैच करवाना होता है, ये क्या करवाना होता है मैच करवाना होता है। तो मैच करवाएंगे तो हम 5x से माइनस 5x से गुणा करेंगे, माइनस 5x से 5x स्क्वायर, और इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस के 5x। ठीक है, ऐसे करके हम डिवाइड करते चलाएंगे, घटाने पर ये प्लस और ये माइनस ये कैंसिल आउट, यहां से कितना बचेगा 6x माइनस 6। अब आप देखेंगे इसमें 6 से हम क्या कर लेंगे
6 बार जाएगा तो 6 से 6x माइनस 6, तो ये क्या घटाने पे कट जाएगा। तो अब आपके इसके फैक्टर कर सकते हैं, ये 3 और गुना 2 से बनेगा और घटाने पर बनेगा x माइनस 2, तो x माइनस 3। ठीक है दोस्तों, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। x माइनस 1 पहले आ चुका था, ये ऐसे आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल लगाएंगे, यहां से वैल्यू डायरेक्ट सेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। समीकरण जिसके मूल ये है, तो क्या ऑप्शन सही है। दोस्तों आप देखेंगे कि अगर इसका एक मूल ये है और दूसरा मूल ये है, तो हमें पता है मूलों का योगफल जो है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस के, ठीक है, माइनस का जो x का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू पता होती है, तो आप इसे सॉल्व करिए। अल्फा प्लस बीटा आप निकालिए, तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। ठीक है, इसे हटा देता हूं यहां से। अल्फा प्लस बीटा p माइनस क्यू अपॉन p प्लस क्यू। बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस में है तो माइनस ले लेंगे, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस। आप इसे सॉल्व करेंगे, इसकी गुणा यहां, इसकी गुणा यहां, घटाने पर क्या बन जाएगा, माइनस के 4p³ अपॉन p स्क्वायर माइनस q। ठीक है, आपको पता है कि भाई अगर हमारा जो फॉर्मूला है वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये गुणनफल है और ये सम है। अब यहां से देखोगे भाई ये वैल्यू क्या है आपकी, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ये वैल्यू यहां पर मल्टीप्लाई कर जाएगी, तो p माइनस क्यू स्क्वायर इसके साथ गुणा होगा। p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किसके साथ गुणा होगा, एक्स स्क्वायर के साथ। माइनस के माइनस माइनस प्लस 4p³ x होगा। अगर ये संख्या आपको दिखाई दे रही है माइनस p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और साथियों अब आप इनकी गुणा लोगे तो गुणा में ये डायरेक्ट कट जाएगा, ये कट जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, माइनस के इतना, और माइनस के इतने में ये p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये प्लस हो जाएगा, सॉरी आप ऐसे लिखेंगे p स्क्वायर प्लस क्यू, इस करेक्ट। ठीक है, आप यहां पे इसे लिखेंगे, तो क्या मैच कर रहा है, जो अपॉन में है वो एक बार इधर जाके गुणा होगा, एक बार इधर जाके गुणा होगा। तो ये पहला ही ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। बाकी कोई ऑप्शन में देखो यहाँ प्लस है तो हम यहाँ देखेंगे या माइनस है, इसमें तो हो ही नहीं सकते ये दोनों। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, केवल फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। एक मासिक परीक्षा में 16 विद्यार्थियों के गणित में प्राप्तांक ये है, तो बहुलक क्या है। बहुलक का मतलब है जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है, सबसे ज्यादा बार आती है उसी को बहुलक। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें क्या सबसे ज्यादा बार आया है। 5 कितनी बार आ रखा है, 4 बार। 6 कितनी बार आया है, 2 बार, तो ये तो नहीं हो सकता। 7 कितनी बार आया है, 1 बार। 8 कितनी बार है, 1 बार। 0 भी 2 बार, 2 भी 2 बार, 3 3 बार, 4 1 बार। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, मोड क्या होता है कि वही वो नंबर जो कितनी बार सबसे अधिक बार आया है वही मोड कहलाता है, बहुलक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। ये कह रहा है कि भाई कोई वृत्त है, कोई क्या है दोस्तों, वृत्त है। ये मान लो हमारा एक वृत्त है, ठीक है, और इसका आप एक केंद्र लिख लीजिए। इसका क्या ले लेंगे, आप एक केंद्र ले लेंगे। ठीक है, इसका क्या ले लेंगे, आप केंद्र ले लेंगे। ये इसका केंद्र हो गया। अब इस केंद्र से ये कह रहा है कितने मीटर की दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। मान लो ये 12 सेंटीमीटर है और ये इससे 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींच, ठीक है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा खींच दी और इस जीवा की लंबाई कह रहा है साथियों 10। ठीक है, यहां से यहां तक कितनी है, 10। आपको पता है जो केंद्र से इस पर लंब डाला जाता है वो इसे 2 बराबर हिस्सों में काटेगा। ये भी 5 है तो ये भी 5 है। ठीक है, और इसने कहा है इसकी लंबाई कितनी है, 12 है। तो अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि भाई यहां से यहां तक ये जो रेडियस है, ठीक है, इसे कहेंगे, इस यहां पर ये 90 डिग्री है
तो ये 5 है, ये 12 है, तो ट्रिपलेट कहता है ये क्या होगी 13, ठीक है। और जो आपकी जो वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का व्यास वृत्त के केंद्र से होके जाता है, ये 13 है, तो ये भी 13 है, और 13 कितना हो गया 26। तो इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा 26। ये कैसे निकली? आपको ट्रिपलेट पता है, या आपको पाइथागोरस पता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है बराबर होता है लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपको पता है, 5 का 25 और 12 का 144, ठीक है। और ये इधर यहां से हटके इस पे रूट आ जाएगा, ये बन जाएगा 169 बराबर आ जाएगा 13। ये बड़ा छोटा सा सवाल था, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक अधिवर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता है। अधिवर्ष में कितने रविवार होने की प्रायिकता है? 53। तो इसकी आपको बतानी है प्रायिकता। ध्यान से समझिए दोस्तों, ये कहता है अधिवर्ष को कहते हैं लीप ईयर। लीप ईयर में होते हैं 366, ठीक है। और इसने कहा है कि भाई अगर मैं इसे 7 से डिवाइड करूं, 7 का मतलब है हमारा वीक कितने दिन का होता है? 7 दिन का। 7 से डिवाइड करूं, 7 पन्ना 35, बचा कितना 1, और यहां से कितना बचा 6, ठीक है। यहां से कितना बचा 6, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तो ये कह रहा है कि भाई यहां से कितना बच रहा है शेष। तो अपने कितने सप्ताह हैं? अपने सप्ताह हैं साथियों कितने? 52। कितने सप्ताह हैं? 52। 52 सप्ताह हैं, तो इसका मतलब रविवार भी कितने हुए? 52, ठीक है। तो इसका मतलब है कि भैया इसमें कितने दिखा रखे हैं? 53। तो इसका मतलब ये हुआ एक सप्ताह में किस प्रकार से कॉम्बिनेशन बताए, तो ये बनेगा सोमवार मंगल, ऐसे ही बनेगा मंगल बुध, ऐसे करके बना होगा, और ऐसे ही करके ये शनिवार रविवार बना होगा, और फिर रविवार सोमवार बना, ठीक है दोस्तों। ऐसे करके एक कॉम्बिनेशन बना है 7 दिन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो रविवार है वो कितनी बार आ रहा है? हमारा 2 बार आ रहा है। इसका मतलब है इसमें एक सप्ते में रविवार जो आ रहा है कितनी बार आ रहा है? 2 बार। कितने में से? 7 में से, मतलब एक बार फालतू आ रहा है, क्योंकि ओरिजिनली कितनी बार आना चाहिए था? 52 बार, और दिखा कितनी बार रखा है? 53 बार। 7 में से कितनी बार आ रहा है? 2 बार। तो आने की संभावना 2 है। टोटल कितने हैं? 7। तो 2/7 क्या हो जाएगी? प्रायिकता। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यदि 3 की पावर 2x + 1 माइनस 3 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर x + 3 माइनस 3 की पावर 2 है, तो x का मान क्या है? ठीक है, आपसे पूछा है x का मान क्या है, ठीक है। 2 तरीके, या तो आप यहां से ये x के ही मान दिखा रखें, x की वैल्यू इसमें रखो और जवाब को इक्वल दिखा दो, ठीक है। जैसे मैंने रखा x की वैल्यू 0, तो ये बन जाएगा, ये तो 0 हो जाएगी, ये 1 है तो 3 की पावर 1 माइनस ये 0 है तो 3 की पावर 0, बराबर क्या होना चाहिए? 3 की पावर ये 0 तो 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर 2। यहां से 3 की पावर इसका मतलब है 3 और 3 की पावर 0 का मतलब 1, 3 की पावर 27, 3 का मतलब 3 और 3 की पावर ये 9 है, तो 2 बराबर 9 इक्वल टू कितना है? 18, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो है नहीं। बात क्लियर है? दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? 1 रख लीजिए, 1 रखोगे 2 एकम 2 और 1 3, तो 3 की पावर 3 माइनस 1 रखा 3 की पावर, ठीक है। 1 रखेंगे यहां से, 1 रखेंगे 3 की पावर 3 और 1 4 माइनस 3 की पावर 2, सॉल्व कर दीजिए, 27 माइनस 3 और 81 माइनस 9। क्या ये बराबर है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है 1 वाला बराबर नहीं होगा, ठीक है। हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। 3 की पावर 2 दूनी 4 और 1 5 माइनस 3 की पावर 2, इस वाले को सॉल्व कर रहे हैं। 3 की पावर 2 और 3 5, ये बिल्कुल मैच कर रहा है, और 3 की पावर 2, ठीक है दोस्तों। देखो दोनों मैच कर रहा है। 3 की पावर 2 यहां से रखो, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 और 2 5, तो 3 की पावर 5 और 3 की पावर 2
बिल्कुल मैच कर रहा है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट देख पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि भाई हम इसे ऐसे ना करके सॉल्यूशन लाएं, तो कैसे लाएं? तो हम इसे सॉल्यूशन लाएंगे तो दोस्तों 3 की पावर 2x माइनस, ऊपर ही है ये +1 माइनस 3 की पावर x, 3 की पावर x +3 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है, ध्यान से देखना, अगर a की पावर x की पावर a गुणा x की पावर b है तो हमें पता है पावर अगर बेस समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो इसका मतलब ये जुड़ी हुई है, तो इसे मैं लिख सकता हूं 3 का 2x इंटू 3 की पावर 1। हाँ या ना? चेंज कर लेता हूं, शायद दिखाई नहीं दे रहा हो, कम दिखाई दे रहा हो। 3 की पावर 2, सॉरी ये x है, इक्वल टू, इसे लिख सकता हूं 3 की पावर x। ठीक है, इसे लिख सकता हूं 3 की पावर 2 और 3 की x की पावर 2 और x की पावर 1 माइनस 3 है, सॉरी 3 की पावर 2 और गुणा 3 की पावर 1, 2 और 1 3 लिख सकता हूं कि नहीं? चलिए -3 की पावर 2। सॉल्व देखिए, सॉल्यूशन देखेंगे, इसका सॉल्यूशन देख लेंगे एक बार। ठीक है, क्या है सॉल्यूशन? सॉल्व करेंगे यहां से, देखो यहां से हम क्या ले सकते हैं, 3 की पावर, यहां x है तो बाहर ले लीजिए 3 की पावर x, यहां 2x थी तो यहां बच गया 3 की पावर x। ठीक है, 1 है तो +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इक्वल टू, यहां क्या 3 की पावर 2 बाहर निकालिए। ठीक है, 3 की पावर x माइनस 3 की पावर 2 गया तो 1 बचा। ठीक है, ये वैल्यू इधर से खत्म। ठीक है, तो यहां से क्या आया, 3 की पावर x, ठीक है 3 की पावर x बराबर 3 की पावर 2। तो जब बेस समान होते हैं तो घात बराबर होती है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। 2 एक ही ऑप्शन में था भाई, ये कैसे आएगा? अब इसे भी देख लीजिए एक बार। ठीक है, इस वाले को देख ही लीजिए। अब हम कह रहे हैं कि भैया ये तो हमारी मैच कर गई यहां से, अब हम इन दोनों को इक्वल ले लेंगे। 3 की पावर x -1 इक्वल टू 3 की पावर x -1। ठीक है, चलो इसे छोड़ दीजिए, वहां से बात की बात है। ठीक है, चलिए तो आपका सवाल क्या हो गया? पहला ही सवाल क्या हो जाएगा? सही। डी क्या हो जाएगा? सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिए गए चित्र में ए बी बराबर AC है। ये कह रहा है भाई ए बी की वैल्यू AC के बराबर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और कह रहा है ACD बराबर 105 है, तो BAC ये वाला आपको कोण बताना है। ठीक है, अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। ये 105 है तो ये पूरा 180 होता है, 105 ये है तो ये 75, तो ये भी कितना हो जाएगा? 75। 75 दूनी 150, 150 में क्या जोड़े कि भैया 180 बन जाए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180, तो ये कितना बन जाएगा? 30 डिग्री। तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर ले। B-A का 30%, A प्लस B का 18% है, तो A B का अनुपात तो लगा लीजिए सीधे। B-A और का मतलब है गुणा 30% बराबर A प्लस B का मतलब है गुणा 18%। ठीक है, 6 18 और 6 पंजे 30। ठीक, सॉल्व करिए। 5B माइनस 5A बराबर 3A प्लस 3B। ठीक है दोस्तों, अब इसे सॉल्व करिए। ये माइनस का, ये प्लस का है, तो माइनस वाला इधर और ये छोटी वाली वैल्यू इधर, तो आप इसे इधर लाएंगे और इसे इधर ले जाएंगे, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8A। ठीक है, कितना हो जाएगा? 8A बराबर, ये इधर आएगी तो घट के कितना बन जाएगा? 2B। आपको बताना है A और B का अनुपात। क्या बताना है दोस्तों? A और B का अनुपात बताना है। A और B का अनुपात जब बताएंगे तो आपका जवाब क्या आ जाएगा? A अनुपात B। A की वैल्यू 2 बनेगी और B की वैल्यू 8 बनने वाली है, तो अनुपात कितना हो जाएगा? 1:4। ऑप्शन कितना आएगा? 1:4 क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में है, उनके में से और ले से का गुणनफल इतना है। संख्याओं का योगफल बताओ। ठीक है साथियों, जब भी चीज संख्याएं अनुपात में होती है तो हम मान लेते हैं 3x और इसे मान लेंगे आप 4x।
ठीक है। और ये कह रहा है इनका गुणनफल, तो गुणनफल करेंगे 4 तिया 12 है एक्स स्क्वायर, और एलसीएम आपको पता है कि संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणन बराबर होता है एलसीएम गुणा एक्स। ये फॉर्मूला है, मतलब n1 गुणा n2 इक्वल टू होगा दोस्तों एलसीएम गुणा एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ये कह रहा है संख्याओं का गुणन हमारा बना 12 एक्स स्क्वायर, और आपका ये गुणनफल दे रखा है 20 28। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालिए 20 28 बटे 12, 12 एकम 12 12, ठीक है, 12 6 72 और 12 निम्मा 108। इसका मतलब है ये 169 बार एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13। ये किसका वर्ग है? 13 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 13। अगर ये 13 आई है तो इसका मतलब है योग बनेगा संख्याओं का ये वाला 7x, 3x प्लस 4x 7x, इसमें गुणा लगाएंगे 7 गुना 13, और 13 सत्ते कितना हो जाएगा? 91। ठीक है, तो कहीं है क्या 91? तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। आपको बस ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। यदि a स्टार b, a गुणा b प्लस b है तो 5 स्टार 7 बराबर है। तो आपका ये क्या है? सर्व समीका है। आपकी सर्व समीका इस प्रकार से एक्सप्लोरेशन है, मतलब इस प्रकार से प्रस्तार कर रखा है, तो आपको इसका प्रस्तार ऐसे ही करना है। ठीक है, इसका मतलब पहले 5 और 7 की गुणा होगी, तो 7 ही पन्ना 35 प्लस उसमें b, मतलब b की वैल्यू कितनी है? 7 बराबर कितना आ जाएगा? 42। इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा 42। ठीक है, ए मान लेंगे 5, बी मान लेंगे 7। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रेखीय शिक्षण की विधि है? तो रेखीय शिक्षण की विधि आपको पता करनी है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। शिक्षण विधि आपको पढ़नी है, एक सवाल जरूर आता है शिक्षण विधियों से आधारित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, यदि उस वस्तु का क्रय मूल्य 50 बढ़ जाए और विक्रय मूल्य भी उसी समय 30 बढ़ जाए, तो आपका जो लाभ है 3 सही 1/3% कम हो जाता है। ठीक है, पहले कितना था? 20%, 3 सही 1/3% क्या हो गया? कम हो गया। तो बचा कितना आप वो देखेंगे। ठीक है, 20 में से 3 तिया 9 और 1 10, कितना कम कर दिया। ठीक है, देखो भैया 20% में से 10/3 कम हुआ है, तो 20 तिया 60 माइनस 10/50/3, 50/3 हुआ। इसे कहते हैं 16 सही 2/3%। ठीक है, तो पहले होता था 20%, अब कितना रह गया है? 16 सही 2/3%। जब भी इस प्रकार का सवाल होता है तो मैंने बताया है रेशो को ऊपर रखना है, और जो राशि है, मूल्य है, वर्ष है, वो सब नीचे रखना है। कह रहा है पहले 20% लाभ है, 20% को लिखते हैं दोस्तों 1/5। लाभ होता है सीपी पर, तो नीचे वाला सीपी है और ऊपर वाला लाभ है, तो बेचकर एसपी बनेगा। 5 की वैल्यू कितने में बेचेगी? 6 में। ठीक है, इसी प्रकार आपका इसका भिन्न निकालेंगे। 16 सही 2/3 कहते हैं 1/6 को। कितने को कहते हैं? 16 3 48। भिन्न बनाएंगे तो 50/3 है, तो 1/100 से लिखा जाएगा। 50 दूनी 100, 1/6 आता है भिन्न। मतलब 5 से कितना हुआ है? 6। 5 से कितना हुआ है? 6। क्लियर है ये बात? ठीक है भाई, अब ये कह रहा है ये सब हुआ कैसे है? पहले था लाभ पर बेचा गया इतने पर, अब लाभ पे बेचा गया, सॉरी ये 6 से 7 पे बेचा। सीपी कितना है आपका? 6 है। एक के लाभ पे बेच रहा है, तो कितने में बेच रहा है? 7 में बेच रहा है। मतलब सीपी में वृद्धि हुई थी 50 की, तो 50 की वृद्धि, और एसपी में वृद्धि हुई थी कितने की? 30 की वृद्धि है, तो प्लस प्लस में इसकी गुणा इसमें लगाओ, 7 पन्ना 35, इसकी गुणा इसमें लगाएंगे 6 6 36। ठीक है, आप ध्यान से करेंगे। तो ये कह रहा है 36, और जब ऐसे आएंगे माइनस के 35 इक्वल टू, ठीक है, 36 ऐसे बनाए तो ये भी संख्या बड़ी ही बनेगी। 7 पन्ना 35, मतलब 350 माइनस 6 तिया 18, 180। ठीक है दोस्तों, यहां से वैल्यू बनी कितनी? 1। 35 में से
36 में से 35 गया तो एक की वैल्यू है, इसे घटा दीजिए। इसमें 15 में से 8 गए तो 7 बचेंगे और 2 में से 1 गया तो 170 बचने वाला। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 170। इसने पूछा है क्रय मूल्य क्या है, मतलब 17 से जो संख्या डिवाइड होगी, मतलब 170 से जो संख्या डिवाइड होगी इसका वही जवाब होगा। 17 से संख्या ये भी नहीं कटती है, 170 से ये भी नहीं कटती है, ये भी नहीं कटती है, तो एक ही संख्या कटती है जिसका नाम क्या है? 850। एक तरीका यहां से हो गया। दूसरा ये है, एक की वैल्यू जब आ जाती है इसकी गुणा वहां लगाइए जहां पूछा जा रहा है। तो कहां पूछा जा रहा है? इसमें। ये सीपीए तो गुणा 170 लगा दीजिए। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 850 इसका क्या है? सही जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। x-2 x-9 का न्यूनतम मान। तो आपको सबसे पहले जब भी न्यूनतम मान निकालना है आपको इनकी आपस में गुणा करनी है। x², 9 और 2 11, माइनस का 11x और 9 दूनी 18 प्लस का 18। ठीक है, जब भी आपको न्यूनतम मान पता करना है तो हम dy बाई dx इक्वल टू क्या रख देंगे? 0। हम इसे y मान लेंगे। ठीक है, y मान के क्या रख देंगे? 0। तो यहां से dy बाई dx निकालेंगे तो बनेगा साथियों 2x dy बाई dx इक्वल टू 2x माइनस 11 इक्वल टू क्या मान लेंगे? 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11/2 और ये न्यूनतम मान पता करवा रहा है तो इसमें ये वैल्यू सेट कर दी। ठीक है, x की वैल्यू सेट करेंगे। अगर आपको पता करना है कि न्यूनतम मान है भी या नहीं तो आप एक बार अवकलन और कर देंगे d2y/dx2। ठीक है, तो यहां से आ गया 2 जो 0 से बड़ा है, इसका मतलब है इसका न्यूनतम मान निकलेगा। ठीक है, 0 से बड़ा आएगा तो जाहिर सी बात है न्यूनतम मान निकलेगा, 0 से छोटा है तो न्यूनतम मान नहीं निकलेगा। ठीक है, तो आप यहां क्या रख देंगे? 11/2। 11/2 रखेंगे तो 11/2 माइनस 2, 11/2 माइनस 9। सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 तो क्या बचेगा? 7/2 गुणा 9 दूनी 18 तो माइनस के 7/2, 7 7 49 माइनस के है तो ये वाला क्या हो जाएगा आपका सही जवाब? तो बन जाएगा 49/4। ठीक है दोस्तों, तो क्या बन जाएगा? 49 इसका 4 जवाब बनेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं। ये कह रहा है 272 का स्क्वायर माइनस 128 का स्क्वायर का वर्गमूल क्या है? वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट आपको पता करना है। आपको पता है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में आप इसे तोड़ सकते हैं और इसका आपको क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। ठीक है, चलिए जी a प्लस बी जोड़ दीजिए भाई, 2 10 10 तो ये टोटल बन जाएगा 400। ठीक है, घटा दीजिए, इसमें से 12 में से 8 गया तो 4 और 7 में से मतलब 6 में से 2 गया तो 4 मतलब 144। ठीक है, ये इसकी वैल्यू निकल के आई। ये आपका 20 आएगा और ये आपका 12 आएगा और 12 दूनी 24 तो 240 क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर बी स्क्वायर, a प्लस बी 400, a माइनस बी 144। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। तो ये थे आज के सवाल दोस्तों। आपको कैसी लगी श्रृंखला तो जरूर बताइए, कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए तो हमें थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है। और अगर अच्छी लगती है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।